मित्रों, हम सनातनी भी बड़े विचित्र होते हैं। भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को लाते हैं, सजाते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन में चली आ रही कठिनाइयों से कैसे मुक्ति मिले उसकी कामना भी करते हैं और फिर 10 दिन के बाद में उन्हें विसर्जित कर देते हैं। कभी कभी मन में आता है कि जिस ईश्वर की हम इतनी आराधना कर रहे थे, इतनी पूजा पाठ कर रहे थे, फिर उसी को हमने आज विसर्जित कर दिया। इसके पीछे क्या थ्योरी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको जानते हैं आज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति बड़ी विचित्र है। हमारे सनातनी लोग भी बड़े विचित्र हैं। जब गणेश पर्व आता है उसके 1-2 माह पहले से मिट्टी के गणेश बनना प्रारंभ हो जाता है। कई प्रकार से उनको सजाया जाता है, पंडाल बनाए जाते हैं, लाखों रुपए पंडाल बनाने में खर्च किए जाते हैं, उनके डेकोरेशन में खर्च किए जाते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति को कई गहने पहनाए जाते हैं और उनके ऊपर कई रुपया खर्च किए जाते हैं और फिर नाचते गाते जाते हैं, ढोल बाजे के साथ में उनको ला करके विराजमान करते हैं। 10 दिन तक खूब उनकी सेवा चाकरी होती है। नित्य उन्हें भोग लगता है, अक्षत पुष्प चढ़ाए जाते हैं, आरती की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। महाराष्ट्र में यदि आप जाएंगे तो 2-2, 3-3 दिन तक लोग लाइन में लगे रहते हैं। लालबाग के जो राजा हैं उनके दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और उसके बाद में मनोकामनाएं भी लोगों की पूर्ण होती हैं। जिस मिट्टी के गणेश जी को आप लेके आए, जिसको सजाया, समारा और उनसे अनेक समस्याओं का समाधान हमने पाया, फिर एक दिन उसी ढोल बाजे के साथ में उन्हें विदा करने भी चले जाते हैं कि आप आए, आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, अच्छी बात है, अब आप जो है नदी में, समुद्र में, जलाशय में विश्राम करें, अगले वर्ष फिर लेकर के आएंगे। अन्य धर्मों के लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का धर्म है कि जिस चीज को तुम इतने बड़े उससे लाए थे, लाखों रुपए आप लोगों ने खर्च किए, उनके सामने आकर के घुटने टेकते रहे और फिर उसी मूर्ति को ले जा करके आपने विसर्जित कर दिया। इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जन्म भी उत्सव होना चाहिए और मृत्यु भी उत्सव होना चाहिए। जब आपका जन्म हुआ तब ढोल बाजे बजाए गए, तो इसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो उस समय भी वैसा ही उत्सव होना चाहिए। तो जब हम भगवान गणेश को लाते हैं तब उनका जन्म होता है, हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं और 10 दिन के बाद में हम उन्हें विदा कर देते हैं। तो जब सनातनी लोग जाते हैं तब नृत्य करते हुए जाते हैं, उत्सव मनाते हैं और जब उन्हें विसर्जित करने के लिए जाते तब भी उत्सव मनाते हैं। तो सनातन में इतनी बड़ी अच्छी परंपरा है कि जन्म और मृत्यु दोनों को उत्सव के रूप में देखते हैं और इस जीवन को जिस व्यक्ति ने जन्म और मृत्यु को उत्सव के रूप में देख लिया, वो व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख लेता है। इस जगत में जो भी चीज बनती है वो एक दिन मिटती है और इस जगत में हर किसी चीज का उपयोग कर लेना और फिर किसी चीज से बंधे नहीं रहना, यहां तक कि परमात्मा से भी, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हम उस परमात्मा को लेकर के आते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और 10 दिन बाद उसी खुशी के साथ में उनको विसर्जित भी कर देते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज से बंधना नहीं चाहिए। हम उस चीज का उपयोग करें,
जब तक आपका जीवन है, और फिर उन चीज़ों से मुक्त हो जाएं, जैसे कि हम परमात्मा से भी मुक्त हो जाते हैं, भगवान गणेश से भी मुक्त हो जाते हैं, उस परम सत्ता से भी मुक्त हो जाते हैं और उनको विसर्जित कर देते हैं। तो वो 10 दिन में आपको जीवन जीने की कला सिखा करके चले जाते हैं कि इस जीवन को इसी प्रकार से उत्सव के रूप में माने। जब आप मुझे लेकर के आए तो मैं तो मिट्टी का स्वरूप था, मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का ही होता है, इसी पंच तत्व का बना है। उसी से हम भगवान गणेश की मूर्ति को बना करके लाते हैं। जीवन भर हम अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी प्रकार से हम भगवान की गणेश की मूर्ति को लाते हैं, बढ़िया पंडाल बनाते हैं, जिस प्रकार आप अपना मकान बनाते हैं, उसमें साज सज्जा करते हैं, नित्य उनको भोजन कराते हैं, आरती करते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं, और फिर एक दिन जब समय आता है तो आप उनको विदा भी कर देते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। तो जिस व्यक्ति ने जीवन और मृत्यु को उत्सव के रूप में मान लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना लेता है और इस जीवन में फिर आवागमन उसका बंद हो जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपके मनों में कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं कि भगवान गणेश की हम मूर्ति को रखते हैं, फिर उसके बाद विसर्जित कर देते हैं, ये किस प्रकार का लॉजिक है। तो आज हमने आपको उस चीज़ के बारे में बताने का प्रयास किया। आशा है आप हमारी बात से सहमत होंगे, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर किया करें। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।